हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फूड टेक ऑनलाइन। जैसा कि आप सबको पता है, सीयूईटी पीजी 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो कुछ ही टाइम पहले आ चुका था और हमने आपको इन्फॉर्म भी किया था। अब इस सीयूईटी पीजी 2025 के एग्जामिनेशन को फाइट करके आप ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मास्टर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब इन कोर्सेज में जो फूड के मेजर दो कोर्सेज हमें देखने को मिल रहे हैं, उनके कोड है MTQ PO6, जो कि फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का, और दूसरा कोर्स जो फूड से रिलेटेड है हमारा, वो है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो अब हम आज सबसे पहले फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कोर्स है उसके सिलेबस को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बिफोर वी डिस्कस द सिलेबस, हम पहले देख लेते हैं कि CUET PG 2025 का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, बाइलिंगुअल होगा, और भी इंडिया की जो भी 8 हमारी लैंग्वेजेस हैं रजिस्टर्ड ऑफिशियल, उनमें ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें, इसके अंदर आपके एग्ज़ाम के अंदर 75 क्वेश्चंस जो हैं वो आस्क किए जाएंगे, और इन 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे 90 मिनट्स। ओके, ईच क्वेश्चन आपका होगा 4 मार्क्स का, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1 मार्क्स जो है वो एज अ नेगेटिव मार्किंग काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में 4 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक एग्जामिनेशन फॉर्म में। ठीक है, तो आपको फिर उसके हिसाब से 4 पेपर अलग अलग देने होंगे। 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, ये आप सबको पता है, और इसकी वजह से मैंने आपको बता ही दिया, आप ऑल ओवर द इंडिया जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज में मास्टर्स हो रही है उनमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे सिलेबस को इस एग्जाम के लिए 4 सेक्शंस में बांटा गया है। पहला सेक्शन है हमारा फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। अब फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन के अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसमें सबसे पहले तो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, जिनमें हमें देखने को मिल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उनका स्ट्रक्चर, फंक्शनल प्रॉपर्टीज, साथ में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट क्लासिफिकेशन है मोनो, ओलिगो, पॉलीसेकेराइड्स के अंदर में, और उसके अलावा जो हमारे कुछ डाइटरी फाइबर हैं जैसे सेलुलोज हो गया, पैक्टिक सब्सटेंसेस हो गए। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे स्टार्च से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट हमारी उसकी प्रॉपर्टीज है, जेलेटनाइजेशन और रेट्रोग्रेडेशन, ये आपके मेन टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है, और इन सबको डिटेल में हमारे कोर्सेज में कवर किया गया है, ये सब आप जानते हैं। यहाँ तक कि आपने जो यूट्यूब पे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे अलग अलग कोर्सेज के, उनमें भी हमने डिटेल में बताया है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया, जैसा कि आप सबको पता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन हो गया। ठीक है, उसके अलावा बायोकेमिकल चेंजेस इन पोस्टमार्टम एंड टेंडराइजेशन ऑफ मसल्स। ठीक है, उसके बाद लिपिड्स की बात करते हैं, लिपिड्स यानी फैट्स, इनके अंदर आपके आ जाएगा क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, रेंसिडिटी कैसे होती है, टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी, वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा जो हमने कवर किया था। जैसे 3 तरह की रेंसिडिटी होती है, हाइड्रोलाइटिक, उसके अलावा हमारी ऑक्सीडेटिव और माइक्रोबियल रेंसिडिटी, पॉलीमराइजेशन ऑफ लिपिड, पॉलीमॉर्फिज्म जो कि लिपिड की प्रॉपर्टी है, ये सब क्या होता है। उसके बाद हमारे फूड पिगमेंट्स आएंगे। फूड पिगमेंट्स में ध्यान रखना जो मेंशन्ड है उन्हीं को आपको डिटेल में करना है। तो आपके जो फूड पिगमेंट्स मेंशन्ड है उनमें कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल्स, एंथोसाइनिन्स, टैनिन्स और मायोग्लोबिन। उसके बाद में बात करें फूड फ्लेवर्स की, तो टेरेपिन्स, एस्टर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, क्विनिन्स, ये आपके मेजर फूड फ्लेवर हैं जो कि इस एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो स्पेसिफिसिटी कि कौन कौन से एंजाइम्स कौन कौन सी रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे क्वेश्चन आते हैं, इन्वर्टेज क्या काम आता है, माइलेज क्या काम आता है, अल्फा लैक्टोसाइडेस क्या काम आता है। ठीक है, उसके अलावा सिंपल एंड इनिबिशन काइनेटिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जो भी एंजाइम काइनेटिक्स की मेजर इक्वेशंस है वो भी आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। को एंजाइम्स आएंगे, उसके बाद एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग आप सबको पता है कि जो हमारे पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम है वो करते हैं, अब उसकी जो प्रॉपर रिएक्शन है, एक लाइन की रिएक्शन है, वो आपको अगर अच्छे से पता है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, जिनमें बेजरली 2 आती है, मिलार्ट रिएक्शन से होने वाली ब्राउनिंग और कैरेमलाइजेशन। देन हम बात करें न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके जो टॉपिक आएंगे, सब टॉपिक,
उनमें बैलेंस डाइट आ जाएगा, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन कौन से हैं, जैसे एसेंशियल फैटी एसिड आप सबको पता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जिन्हें लिनोलेइक और लिनोलेनिक एसिड कहते हैं। उसके बाद PER पूछा जाएगा आपसे, फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल विटामिन का क्लासिफिकेशन आ गया, रोल ऑफ मिनरल इन न्यूट्रिशन, को फैक्टर्स, एंटी न्यूट्रिएंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है। और उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीजेस ड्यू टू वेरियस विटामिन एंड मिनरल्स, ये आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन के टॉपिक हो गए। देन केमिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमने पूरी कोशिश की आपको इसकी सारी डिटेल अपने कोर्स में प्रोवाइड की जाए। चेंजेस ऑकर इन फूड ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेसिंग, ये स्टार मार्क कर लीजिए, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सीधा आपसे पूछ लेंगे कि कैनिंग के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है, या फिर इनमें से कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो कि पास्चराइजेशन का नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सेकंड सेक्शन आपका आएगा वो आएगा फूड माइक्रोबायोलॉजी का। फूड माइक्रोबायोलॉजी में आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया आ गया, यीस्ट, मोल्ड के उनके स्ट्रक्चर कैसे, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे है, उनमें किस में हमारा वो फ्लैजिला प्रेजेंट है, किस में नहीं है, ठीक है, यूक्रोटिक प्रोक्रोटिक, ये जो क्लासिफिकेशन है इनका वो, और इनकी प्रॉपर मॉर्फोलॉजी कि बैक्टीरिया कितने तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। उसके बाद एक्टिनोमाइसाइट्स, स्पोर्स, वेजिटेटिव सेल्स, ग्राम स्टेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, ग्राम स्टेनिंग की कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं जिनको ग्राम स्टेनिंग से हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके अलावा ग्राम स्टेनिंग के लिए हमारे कौन कौन से रिएजेंट यूज़ होते हैं, ठीक है, और ग्राम स्टेनिंग का क्या आइडेंटिफाई करने के काम आती है, ठीक है। तो उसके अलावा माइक्रोबियल ग्रोथ आ जाएगी इसमें, माइक्रोबियल ग्रोथ करो आप सब अच्छे से जानते होंगे, दैट काइनेटिक्स, सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक की जो हम सीरियल डाइल्यूशन करते हैं और जो हम SPC जैसी टेक्निक्स में सीरियल डाइल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, वो सब कैसे किया जाता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर जो स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में, खासकर यहाँ पे देखना जो फूड प्रोडक्ट्स मेंशन किए गए हैं उन्हीं में आपको मेजर अपना फोकस देना है। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर नाम मेंशन किए गए हैं, जैसे मिल्क में जो हमारे फूड स्पॉइलेज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिश, मीट, एग, सीरियल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, तो आपको मेजर फोकस सिर्फ इन्हीं को देना है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं टॉक्सिन्स फ्रॉम माइक्रोब्स, पैथोजेंस एंड नॉन पैथोजेंस इंक्लूडिंग स्टेफाइलोकोकस। अगेन अभी हम जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं उसके पीछे का मेन मोटिव क्या है कि आप जो है बहुत प्रिसाइज नॉलेज के साथ में अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए। बहुत सारा आपके पास पढ़ने के लिए समय भी अब ज़्यादा नहीं है कि आप सारे कोर्सेज को बेसिक से करें, ठीक है। हालांकि फूड टेक ऑनलाइन ने जो आपको कोर्स प्रोवाइड किया उसमें हमने आपको प्रिसाइज नॉलेज ही दी है कि जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इसीलिए आज भी हम सिलेबस डिस्कस करें कि जो सिलेबस आपके मेंशन्ड है नेम सिलेबस के अंदर वही आप अच्छे से फोकस करें। अब यहाँ पे देखिए टॉक्सिन्स फ्रॉम माइक्रोब्स में भी कुछ पर्टिकुलर माइक्रोब्स के नाम आपको दे रखे हैं कि जो टॉक्सिन्स स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज, साल्मोनेला, सीजेला, क्रीचिया, देन वी हैव बैसिलस, कोलिस्ट्रीडियम, एस्परजिलस जेनेरा, ये जो रिलीज करती है इन्हीं पे आपको ध्यान रखना है। अब एस्परजिलस में आप सबको पता होगा जो एफ्लाटॉक्सिन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉक्सिन वाले पार्ट में, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए एफ्लाटॉक्सिन क्या है, इनके स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से हमारी स्पीशीज इन्हें रिलीज करती है, ठीक है। B1 B2 से एफ्लाटॉक्सिन M1 M2 कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें फर्मेंटेड फूड्स एंड बेवरेजेस, यहाँ पे भी जो फूड प्रोडक्ट्स मेंशन है उन्हीं पे आपको मेजर फोकस रखना है, कर्ड, योगर्ट, चीज, पिकल, सोयाबीन, साउक्रोट, इडली, डोसा, विनेगर, अल्कोहलिक बेवरेज और सॉसेज, ये आपके मेजर हमारे फर्मेंटेड फूड्स देखने को मिल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है और जो आपका सबसे वाइड सेक्शन है इस सिलेबस का वो है सेक्शन 3 फूड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी या फिर फूड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सेक्शन के अंदर सबसे पहले प्रोसेसिंग प्रिंसिपल, जिनमें सबसे पहले थर्मल प्रोसेसिंग। अब थर्मल प्रोसेसिंग में आपकी बहुत सारी प्रोसेसिंग टेक्निक आ जाएगी जिनमें मेजर पास्चराइजेशन है, स्टेरिलाइजेशन है, और उसके अलावा हमारा जैसे कैनिंग हो गया, जो फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। देन चिलिंग, फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन में भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रीज ड्राइंग, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इससे फ्रीज बर्न से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आते हैं।
तो फ्रीज ड्राइंग जैसे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पे। देन एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव एंड फूड एडिटिव्स, इरेडिएशन यानी IR टेक्निक जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है फूड प्रोसेसिंग में, इसमें भी इसके टाइप्स NIR, FIR और MIR क्या होते हैं। देन फर्मेंटेशन, हर्डर टेक्नोलॉजीज, देन वी हैव इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड, ये सब क्या होते हैं, IMF, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। देन फूड पैकेजिंग एंड स्टोरेज की बात करें तो पैकेजिंग मटेरियल कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, एसेप्टिक पैकेजिंग क्या है, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग या फिर मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर मैप जो है इससे लगभग हर फूड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद टेट्रा पैक से रिलेटेड भी कि कितनी लेयर्स होती है, कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है, तो ये आपके पैकेजिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। देन बात करते हैं सीरियल प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट, तो सीरियल्स में आपके मिलिंग ऑफ राइस, व्हीट, मेज, पैरा बॉइलिंग ऑफ पैडी, ब्रेड, बिस्किट, एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स एंड रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट सीरियल्स, तो ये आपके जो मेंशन्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं इन्हीं पे आपको ध्यान देना है, ये इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आएगा। देन ऑयल प्रोसेसिंग में भी आपके जो स्पेसिफिक प्रोसेसिंग स्टेप्स है वो बता रखे हैं, जैसे एक्सपेलिंग आपको ढंग से करना है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग एंड हाइड्रोजनेशन, ये जो ऑयल प्रोसेसिंग के मेजर स्टेप्स है इनके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। देन फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सट्रैक्शन, तो इसमें आ गया आपके एक्सट्रैक्शन हो गया, क्लैरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, पैकेजिंग ऑफ फ्रूट जूस, जैम, जेली, मैरमेलेड, स्क्वाश, कैंडीज, टोमेटो सॉस, केचप, प्यूरी, टोमेटो चिप्स, पिकल्स, तो ये सब आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आपके जो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग से इंपॉर्टेंट जो प्रोसेसिंग आती है वो है ब्लांचिंग, तो ब्लांचिंग के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देन प्लांटेशन क्रॉप्स प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट्स, इनमें आपके जो गिवन प्लांटेशन क्रॉप है उनके बारे में ही आपको नॉलेज चाहिए, जैसे टी, कॉफ़ी, कोकोआ, स्पाइस, एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल रेजिन्स, देन वी हैव सम मोर स्पाइसेस। देन आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, ये बहुत वाइड आपका सेक्शन हो जाता है, तो इसमें भी वही ध्यान रखना है जो मेंशन्ड आपकी प्रोसेसिंग्स है और प्रोडक्ट्स है, सिर्फ उन्हीं के स्टैंडर्ड्स, उन्हीं की प्रोसेसिंग आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले पास्चराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जिनमें मेजर आपके मेंशन्ड है क्रीम, बटर, घी, आइसक्रीम, चीज़ एंड मिल्क पाउडर, तो इनके आपको FSSAI स्टैंडर्ड्स जो है उनको भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार मिल्क के जो FSSAI स्टैंडर्ड्स हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देन प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, अब इसमें ड्राइंग आ गया, कैनिंग, फ्रीजिंग ऑफ फिश एंड मीट, प्रोडक्शन ऑफ एग पाउडर, वेस्ट यूटिलाइजेशन में जैसे पैक्टिन फ्रॉम फ्रूट वेस्ट, उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, और बाकी जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं राइस मिलिंग के, इनको कैसे हम अच्छे से वेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और इनसे हम यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। देन बात करते हैं फूड स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी मेंटेनेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको स्पेशल फोकस देना पड़ेगा। इसमें भी आपको जो गिवन आपकी टर्म्स है उन्हीं पे ध्यान देना है, जैसे FPO क्या है, PFA जो एक्ट है वो क्या है, एगमार्क स्टैंडर्ड्स के बारे में, ISI स्टैंडर्ड्स, HACCP या फिर HACCP इसके बारे में, फूड प्लांट सैनिटेशन एंड क्लीनिंग, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं फूड स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी मेंटेनेंस के। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो है फूड इंजीनियरिंग का। फूड इंजीनियरिंग के अंदर आपको देखने को मिल रहा है मास एंड एनर्जी बैलेंस जो इक्वेशंस है इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसके जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपका होगा, ठीक है। देन मोमेंटम ट्रांसफ़र, उसमें फ्लो रेट, प्रेशर ड्रॉप रिलेशनशिप्स फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स फ्लोइंग थ्रू पाइप, रेनॉल्ड्स नंबर, देन हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर्स, मास ट्रांसफर्स जिनमें हमारा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन एंड फिक्स लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा मास ट्रांसफर के अंदर, कंडक्शन एंड कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर, परमिबिलिटी थ्रू सिंगल मल्टीलेयर फिल्म्स, मैकेनिकल ऑपरेशन, साइज रिडक्शन ऑफ सॉलिड, हाई प्रेशर होमोजेनाइजेशन यानी HPP जो प्रोसेसिंग है, देन फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेटलिंग, सीविंग, देन वी हैव नेक्स्ट वन इज द मिक्सिंग एंड एजिटेशन ऑफ लिक्विड। उसके बाद में बात करें थर्मल ऑपरेशंस की, तो उसमें थर्मल स्टेरिलाइजेशन, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड फूड, हॉट एयर ड्राइंग ऑफ सॉलिड, स्प्रे एंड फ्रीज ड्राइंग, देखो यहाँ पे भी फ्रीज ड्राइंग मेंशन हो गया, फ्रीजिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन।
मास ट्रांसफर एंड ऑपरेशंस की बात करें तो साइकोमेट्री, ह्यूमिडिफिकेशन, देन डीह्यूमिडिफिकेशन, ये जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है इन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सो ये कंप्लीट डिटेल थी आपके सिलेबस के बारे में कि आपको किन किन चीज़ों पे स्पेशली ध्यान देना है। उसके अलावा आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक मेंशन्ड है। कई बार होता है हम सीधा स्टडी शुरू कर देते हैं, सिलेबस नहीं देखते, तो हमें आगे जाके दिक्कत देता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होती है। तो आपको इस कोर्स की अच्छे से तैयारी करनी है तो मैं बता चुका हूँ, आप ज़रूर फूड टेक ऑनलाइन ऐप पे विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको नॉमिनल चार्जेस में फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज प्रोवाइड किया गया है। अब इस कोर्स के अगर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिलेगी, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व कराए जाएंगे, और हर क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बताए जाएंगे। ई बुक्स प्रोवाइड करी जाएगी आपके, हर जैसे 4 सेक्शंस थे तो हर सेक्शन के हिसाब से एक मॉडिफाइड ई बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी फॉर योर एग्जाम। देन ग्रुप डिस्कशंस भी इधर कंडक्ट कराए जाएंगे, जिनके अंदर आप अपने जो फैकल्टी है उनसे और जो आपके साथ में कलीग्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स में इनरोल है, तैयारी कर रहे हैं, उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको इस कोर्स में एनरोल होना है तो आप ज़रूर फूड टेक ऑनलाइन ऐप पर विजिट कीजिए। और ये फूड टेक ऑनलाइन ऐप के बारे में आप सब जानते ही हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड टू फूड, जिनमें स्टेट एफएसओज हैं, फूड एनालिस्ट है, सीयूईटी पीजी, एफसीआई, इन सब की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग, फूड केमिस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड वेरियस सिलेबस, जहाँ पे आप क्वालिटी एमसीक्यूज फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसे चेक भी कर सकते हैं। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू विजिट द फूड टेक ऑनलाइन ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन।